हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएफ लिमिटेड की। ठीक है, तो थोड़ा इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,92,504 करोड़ का। स्टॉक पी देख सकते हैं 53.4। आर ओ सी 5.74% का है। आर ओ ई भी 6.95% का है। थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ से डबल होना चाहिए तो अच्छा रहता। और पी देखिए कितना हाई हो चुका है, बट जो है वो है, मार्केट ने इसको दिया है। और रही बात 50 डेमा 200 डेमा को ये तोड़ के अब नीचे आ चुका है। कंपनी में यही एक पॉजिटिव है, हेल्थी डिविडेंड पे आउट। निगेटिव ये 4 फैक्टर हैं, आप जाके देख सकते हैं। सेल्स ग्रोथ उसका पुअर है 5 ईयर का, -5.14%। स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 4.78 टाइम बुक वैल्यू। और कंपनी है जो लो रिटर्न ऑन इक्विटी। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी यही होता है जो यहाँ पे है, आरओई। ठीक है। और अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम ऑफ 0.877 करोड़। अब चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट जो है 2021 में 1,481 करोड़ का कर रही थी, जो अभी बढ़ के आए हैं 1,975 करोड़। एक्सपेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस बार इसका खर्चा भी ज़्यादा ही है, सब क्वार्टरों से ज़्यादा। प्रो इसने सेल्स भी अच्छा किया है और ये भी ज़्यादा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 502 करोड़ का है। ठीक ठाक ही है, लेकिन यहाँ से देखिए कंपेयर करें तो इस हिसाब से यहाँ पे 1,550 करोड़ का सेल्स है, 1,550 करोड़ का सेल्स है। और यहाँ देखिए एक्सपेंस इसका कितना है, यहाँ प्रॉफिट अच्छा निकाला है, लेकिन यहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो ये कंसर्न का मैटर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% का है, जो कि मार्च 24 में इसका था 35%। और सितंबर में देखिए 34% का था। तो ईयरली बेसिस पे देखें तो इस बार बहुत घट के आया है। ठीक है। ईपीएस तो इस बार हाई है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ के ही आया है, डबल है यहाँ देखें तो ठीक ही ठाक कहेंगे रिजल्ट। अब मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन था वो तो मुझे मालूम नहीं, मैं उतना न्यूज़ देखता नहीं हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ठीक है इसका रिजल्ट, जहाँ तक देखा जाए प्रॉफिट के हिसाब से। तो अब चलते हैं इसका सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ तो बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन यहीं पे थोड़ा दिक्कत है। अब यहाँ पे जो है ना, ROE 20 का होता तो काफ़ी बेहतर रहता था। लेकिन कंपनी हर तरीके से अगर अच्छी हो जाए तो मिलती भी नहीं है। अब चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। भाई DLF देखिए DLF में हमारा जो ट्रेड प्लान था, मैंने तो शायद एंट्री नहीं बनाई थी उस टाइम, मेरा कैपिटल कहीं और एलोकेट था। लेकिन अगर इसमें ट्रेड प्लान करना था आपको तो देखिए पहला तो इसने बॉटम ये था इसका। जो मैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग काम करता हूँ वही मैं आप लोगों को बताता हूँ और आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरा कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। हाँ, मैं इतना ज़रूर प्रयास करता हूँ कि जो लोग भी अभी भटक रहे हैं मार्केट में, कि वो प्रॉफिटेबल नहीं बन रहे हैं, तो मैं उनको ये राह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने भी मार्केट में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन अभी मार्केट में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आप सीखना चाहेंगे तो कोई भी एक अच्छे चैनल को वॉच करें और उनके वीडियो से सीखें। सीखने के बाद आपकी जो साइकोलॉजी है ना, जब तक चेंज नहीं होगी आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते मार्केट में। बहुत शांत मन से पैसा बनता है। और देखिए यहाँ पे इसने ये जो ब्रेकआउट किया है इसको मैं बढ़िया समझा देता हूँ। जो इसने बेस बनाया इसको बोला जाता है स्टेज 1। शेयर यहाँ था स्टेज 1 से ये निकला है, इसको स्टेज 2 भी मान सकते हैं। और यहाँ से जब ये गिरा है तो ये 3 हो जाता है। 3 यहाँ ख़त्म हुआ, यहाँ से ये स्टेज 1 में आ गया। स्टेज 1 का मतलब होता है एक्यूमुलेशन। ठीक है। एक्यूमुलेशन जो हो गया, यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा अप एंड डाउन हुआ। यहाँ तो इसने
बहुत लोगों को डराया होगा, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ आप इस कैंडल पे डाल के आराम से होल्ड कर सकते थे। हमारे तो लिए हुए शेयर कभी कभी यहाँ तक भी आ जाते हैं। मान लीजिए मैंने 1000 रुपये पे बाइंग की, वो 850 तक भी आ जाते हैं और उसी दिन में रिजेक्शन दे के ऊपर भी चले जाते हैं। तो इतना कन्विक्शन रहता है हमें अपने ब्रेकआउट पे। ठीक है, हर शेयरों में नहीं होता है, लेकिन जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप भी उन्हीं शेयरों में ट्रेड करोगे जिन शेयरों में आपको फुल कन्विक्शन है, क्योंकि मैं फंडामेंटल देख के ही ट्रेड करता हूँ। अब इसने जो अपना बड़ा बेस था उसको यहाँ ब्रेक किया था, शायद 450 रुपये के आसपास। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इस डिलीट कर देता हूँ इस कैंडल उसको, हॉरिजॉन्टल लाइन को। और देखिए इसने जो ये विक थी, यहाँ से हमने इसको लिया, तो यहाँ से इसने जो अपने बड़े रेंज को ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, यहाँ ट्राई किया, रिजेक्ट हुआ। फिर यहाँ ये कंसोलिडेट करने लगा, यहाँ से फिर इसने बाउंस बैक किया, अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक किया। अगर आप एंट्री लेवल ये कंसीडर करना होता है हमारा जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस भी निर्धारित कर देता हूँ। हमारा स्टॉप लॉस ये होता है, ठीक है। और अगर आपका एंट्री लेवल यहाँ से मिस हो गया तो फिर शेयर को चेस ना करें, उसके प्राइस को वेट करें, वो इस लेवल पे ज़रूर आएगा, इसके इर्द गिर्द ज़रूर आएगा, निगाहें गड़ाए रखें और तब वहाँ पे आप एंट्री लेने का कंसीडर कर सकते हैं। मेरा कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, वही आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ अगर आपने बाइंग किया होता इस शेयर को, तो इसने जो है सितंबर 2023 में इस जोन पे था ये, और करीब तकरीबन 961 रुपये का हाई मार दिया अप्रैल में, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 7 महीने में आपके पैसे को कर दिया इसने डबल। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो जब तक इसमें नई तेज़ी इस जोन पे, या तो आप कंसीडर करें, मैं तो अगर आप देखेंगे लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग तो इसका जो क्लोजिंग बेसिस पे रेजिस्टेंस आएगा वो ये आएगा, लेकिन कैंडल पे देखेंगे तो कैंडल की वीक आएगी। तो ये भी एक तरह से देखना ही चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं और इग्नोर करना भी पड़ता है, क्योंकि ये यहीं से रिजेक्ट हो रहा है। तो जब तक, अब ये जो बेस है ना, ये बेस टूटना नहीं चाहिए था, ये कैंडल तोड़ के नीचे आ रही है, तो ये थोड़ा ख़राब हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ अगर ये जो बेस बना रहा है, बेस के पास ही रुक के यहाँ कंसोलिडेट करेगा तो ठीक है। अब देखिए इस एरिया से ऊपर नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ सेलिंग क्रिएट हो रही है। अब कंपनी के फंडामेंटल इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या जिन पार्टियों ने यहाँ बाई किया है वो सेल कर करके निकल रहे हैं, तो यहाँ सेलिंग ऑब्जर्व हो रही है। यहाँ अगर कोई अच्छे कैंडल से ये ब्रेकआउट करती है तो इसके ऊपर जाने के आसार है, नहीं तो ये गिर के फिर नीचे ही आएगा। तो अभी वेट एंड वॉच करने की स्थिति है मंथली टाइम फ्रेम पे, और वीकली पे देख लेते हैं इसमें क्या होगा। अब देखिए वीकली पे भी यहाँ ये मीटिंग ही चल रही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ये है इसका, या ये मान के चलें, इसके नीचे आएगा तो ये और टूटेगा। ठीक है, तो अभी इसमें कोई रणनीति नहीं बनती है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये प्योर साइडवेज तो कंसोलिडेशन कर रहा है, और हो सकता है यहाँ से डाउन ट्रेंड भी आ जाए, हो सकता है यहाँ से ऊपर भी चला जाए, लेकिन इसमें नई तेज़ी इस लेवल के बाद ही बनेगी, ये आपको देख के चलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ा ये बना, उसी तरह शेयर देखिए रेंज में रहता है, तो आपको नहीं फंसना चाहिए। आपको कभी भी कन्फर्मेशन के लिए थोड़ा ऊपर के लेवल पे बाई करना पड़ता है, लेकिन वहीं से तेज़ी बनती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे चार्ट पे तो ये आपको ध्यान में आएगा, नहीं तो रेंज में फंस के ये वीकली टाइम फ्रेम में, अगर मंथली पे भी लगाएं आप, जोड़ लें, कितने दिनों से लोगों को पका रहा होगा ये। पेशेंट टेस्ट करता है शेयर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीना हो गया। 10 महीने में रिटर्न क्या बना है, 783 रुपये से लेके, और ये 915 रुपये के बीच में झूला झूल रहा है। अब ये झूले का अंत कब होगा, जब यहाँ एक ऐसी कैंडल बनेगी या इस टाइप की कैंडल बनेगी, इसके बीचों बीच कैंडल यहाँ 50%, नीचे 50%, और ग्रीन होनी चाहिए, जैसे ये परफेक्ट कैंडल है मेरा किंग कैंडल का सेटअप। उसके बाद यहाँ से कोई नई तेज़ी के आसार हैं। वॉल्यूम भी यहाँ लगा के देख सकते हैं क्या कर रहा है शेयर, तो यहाँ वॉल्यूम तो हो ही रहे हैं जहाँ जहाँ बाइंग आ रही है, लेकिन नीचे फिर देखिए वॉल्यूम रेड भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी वही चल रही है, मीटिंग चल रही है सेलर बायर की। अब जो इसमें तगड़ा होगा, स्ट्रांग होगा, उस हिसाब से इसका रूट जो होगा वो तैयार होगा।
ऊपर जाना होगा तो बायर इसको पुश करेंगे तो ऊपर जाएगा, और नहीं तो सेलर की अगर जीत होती है फाइट में तो फिर ये नीचे आएगा। अभी इसमें वेट एंड वॉच करने की स्थिति है, तो नज़रें गड़ाए रहें। और चार्ट का सेटअप आपको समझ में आया ही होगा। मेरा यही काम करने का तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।